इंक्रीमेंटल मॉडल, द इंक्रीमेंटल मॉडल इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल दैट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ए लार्ज। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या है, देखो इसमें क्या करते हैं, पर लेवल चलते हैं, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल चलते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल में। इसकी अब पढ़ते हैं इसको। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या है, इंक्रीमेंटल मॉडल इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ए लार्ज प्रोजेक्ट। ब्रेकिंग इसमें क्या कर देते हैं, ब्रेकिंग कर देते हैं लार्ज प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल पार्ट। Each part is developed and delivered in increments, with each increment adding additional functionality to the software until the project is complete। देखो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें ना अपन क्या करते हैं, जो लार्जर प्रोजेक्ट है उसको क्या कर दिया अपन ने स्मॉलर प्रोजेक्ट में, स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करें अपन, सबसे पहले प्लानिंग करें, उसके बाद क्या करेंगे अपन, प्लानिंग करने के बाद देखो इसमें क्या होता है इंक्रीमेंट मॉडल में। एक बार आप इसको छोड़ो प्लानिंग वाले को, इसमें मान लो अपन ने कुछ मॉडल बना लिया, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर दोबारा एक और बनाएंगे। मतलब आप क्या करेंगे, ईच इंक्रीमेंट, हर एक इंक्रीमेंट में एडिंग कर देंगे फंक्शनैलिटी टू सॉफ्टवेयर अंटिल द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। हर एक इंक्रीमेंट में आप एडिंग कर रहे हैं कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी को टू द सॉफ्टवेयर अंटिल द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। पहले अपन ने इतना बनाया प्रोजेक्ट, फिर अपन ने इसमें कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड करके इतना बना दिया। तो स्टेजेस तो वही होते हैं जो जर्नली होते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं अपन, नई फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं हर एक स्टेज में। पहले अपन छोटा मॉडल बनाएंगे अपन पहले, फिर उसमें नई फंक्शनैलिटी ऐड करके थोड़ा और बड़ा मॉडल बने जाएगा। छोटा मॉडल में भी वही जो जर्नली स्टेजेस होते हैं वही होंगे, जैसे प्लानिंग हो गया, डिज़ाइन होगा, कोडिंग हो गया, अपना टेस्टिंग हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया, मेंटेनेंस हो गया। फिर उसके बाद जो उससे बड़ा स्टेज होगा उसमें भी वही स्टेज फॉलो होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी उसमें आप ऐड कर देंगे। तो ये अपना एक तरीके से इंक्रीमेंटल मॉडल है। द इंक्रीमेंटल मॉडल इन्वॉल्व द फ्लोइंग स्टेजेस। सबसे पहले क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये फ्लोइंग स्टेजेस को इन्वॉल्व करता है। देखो अब क्या क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ये इंक्रीमेंटल मॉडल के स्टेजेस होते हैं। मैंने क्या कहा था ऊपर, प्लानिंग बोला था, मतलब प्लानिंग भी एक तरीके से क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी। प्लान कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट को गैदर कर रहे हैं, उसका डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन मतलब एक तरीके से कोडिंग, टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस इसमें नहीं बताया गया है। तो ये स्टेजेस होते हैं अपने क्या, इंक्रीमेंटल मॉडल इन्वॉल्व द फ्लोइंग, ये स्टेजेस होते हैं। ये आपने वाटरफॉल मॉडल में भी कुछ तो पढ़े ही होंगे इनमें से। बाकी वाटरफॉल मॉडल में रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी होता है, डिज़ाइनिंग भी होता है, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ये सब होते हैं बस। लेकिन इसमें क्या कर देते हैं भाई, इंक्रीमेंटल मॉडल में लेवल वाइज लेवल चलते हैं। हर एक इंक्रीमेंट करते, जब भी आप कोई इंक्रीमेंट करेंगे उसमें कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी आप एडिशनल ऐड कर देंगे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग देखो क्या है, द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स आर आइडेंटिफाई एंड द सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली, उसके बाद क्या, जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है सॉफ्टवेयर को, उसको हम स्मॉलर पार्ट में ब्रोकन डाउन कर देंगे। उसका डिज़ाइन, ईच इंक्रीमेंट डिज़ाइन विद द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर टेकन इनटू कंसिडरेशन। उसका इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ये आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर भी देख लेते हैं अब एक बार। इन इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, ईच इंक्रीमेंट इज डेवलप एंड टेस्टेड विद द फोकस ऑन द डिलीवरिंग वर्किंग सॉफ्टवेयर एट द एंड ऑफ द ईच इंक्रीमेंट। टेस्टिंग में क्या है, द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड आफ्टर ईच इंक्रीमेंट, हर एक इंक्रीमेंट टेस्ट होएगा, विद द फोकस ऑन इंश्योरिंग दैट दैट सॉफ्टवेयर इज फंक्शनली एज इंटेंडेड। डिप्लॉयमेंट में क्या करते हैं, द सॉफ्टवेयर इज डिप्लॉय आफ्टर ऑल द इंक्रीमेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड टेस्टेड। अब एडवांटेज ऑफ क्या देख लो, एडवांटेज ऑफ द इंक्रीमेंट मॉडल देख लो। अर्ली फीडबैक, द इंक्रीमेंट मॉडल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर अर्ली फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर इनेबलिंग एडजस्टमेंट टू बी मेड बिफोर द सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटेड, रिड्यूस रिस्क, फ्लेक्सिबिलिटी, फास्टर टाइम टू मार्केट, ये आप पढ़ सकते हो इनके बारे में अच्छे से। अब डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्सिटी, फिर है कोऑर्डिनेशन, डिपेंडेंसीज एंड टेस्टिंग। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कैसे, इंक्रीमेंटल मॉडल कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर
क्यों रिक्वायरिंग, क्योंकि ये भी स्पाइरल मॉडल की तरह रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज इसको भी रिक्वायर होती हैं। कोऑर्डिनेशन है इसमें, देखो क्या है डिसएडवांटेज इसकी है। द इंक्रीमेंटल मॉडल रिक्वायर्स केयरफुल कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग टू द इंश्योर दैट ईच इंक्रीमेंट इज डेवलप एंड डिलीवर ऑन द टाइम एंड विद इन द बजट। ठीक है, इसलिए कोऑर्डिनेशन क्या है, द इंक्रीमेंट मॉडल रिक्वायर केयरफुल कोऑर्डिनेशन, इसमें केयरफुल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एंड प्लानिंग टू इंश्योर, क्योंकि इसमें क्या करते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल में लेवल वाइज लेवल चलते हैं, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल चलते हैं। मतलब पहले एक छोटी मॉड्यूल को बनाना, फिर उसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करके थोड़ी और बड़ी मॉड्यूल बनाई, मतलब ऐसे करते हैं। बड़ी प्रॉब्लम को क्या कर देते हैं स्मॉलर प्रॉब्लम में उसको क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। तो इसकी एक तरीके से डिसएडवांटेज होगी, रिक्वायर्स केयरफुल कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग टू इंश्योर दैट ईच इंक्रीमेंट इज डेवलप एंड डिलीवर ऑन टाइम एंड विद इन बजट। उसके बाद क्या डिपेंडेंसीज, द इंक्रीमेंटल मॉडल कैन क्रिएट dependencies between the increments which can make it difficult to make changes or adjustment later in the development process। dependencies भी है इसमें। testing each increment can be time consuming and requires significant resources। डिपेंडेंसी समझ आ गई ना, द इंक्रीमेंटल मॉडल कैन क्रिएट डिपेंडेंसीज between increments which can make it difficult to make changes or adjustment later in the development process। अब पढ़ेंगे इवैल्यूएशनरी मॉडल।